आज की वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स को ट्राई करेंगे। उसकी जो हमारी बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, सब कुछ हम एक लाइन वाइज हम उसको लिखते चलेंगे कि इसमें लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, शेप क्या है इसकी। तो हम ये सारी चीज़ें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है Cl2O। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल एटम होगा वो हमारा होगा ऑक्सीजन। तो 1/2 6+2 sp3, ये हमारी आ गई हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अब यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारे पास 4 जिसका स्टेरिक नंबर आता है वो कितना, स्टेरिक नंबर क्या आता है हमारे पास 4। तो इसलिए यहाँ पे पर हमारे पास साइड एटम कितने प्रेजेंट है 2। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने होंगे 2 और लोन पेयर भी कितने होंगे 2। नेक्स्ट अब इसके जो ज्योमेट्री नेम है वो क्या है, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमें कंप्लीट पूरा एक किसी मॉलिक्यूल का लेके चलेंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज और क्या क्या इसके अंदर हम बना सकते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हमें एक डॉटरी स्ट्रक्चर बना लेना है। ये हमने एक डॉटरी स्ट्रक्चर बना लिया, ये है हमारा टेट्राहेड्रल का sp3 हाइब्रिडाइजेशन का डॉटरी स्ट्रक्चर। अब इसमें हमारे बॉन्ड पेयर 2 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 ही लोन पेयर है और 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर है। जो हमारे लोन पेयर है उनको तो हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। वैसे अगर आप इसको सही बनाओ तो यहाँ पे लोन पेयर को दिखाया ही नहीं जाता, लेकिन ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर क्या है, इसलिए हम इसको सर्कल कर देते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं SO3 2-। यहाँ पे हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी 1/2 6+2। ऑल्टरनेट साइन चलता है तो यहाँ पे भी क्या आई sp3, क्या आ गई sp3। अब यहाँ पे साइड एटम कितने हैं 3। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे हमारे पास 3, लोन पेयर कितना हो जाएगा 8। अब इसी के अंदर अगर हम इस डायग्राम को बनाना चाहें, तो हमारा किस टाइप से होगा, सबसे पहले ज्योमेट्री नेम वही रहेगा क्योंकि हमारे पास sp3 कॉन्फ़िगरेशन इसकी आ रही है। नेक्स्ट हम अब इसका क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर। दूसरी बात, जो हमने पहले इसका डायग्राम बनाया, जो हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था Cl2O का, इसकी जो हमारे पास शेप है, पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हम उसकी शेप डिसाइड करेंगे कि उसकी क्या शेप आ रही है। तो हमने नोटिस किया कि यहाँ पे वी शेप बन रही है। कौन सी शेप, वी शेप बन रही है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं बेंट शेप। वी शेप या बेंट शेप हमें यहाँ पे दिखाई दे रही थी। कौन सी, वी शेप या फिर बेंट शेप। अब अगर हम इसका नेक्स्ट डायग्राम बनाए जो कि है बॉन्ड पेयर 3 एंड लोन पेयर 1, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 हैं, एक लोन पेयर है तो हमने क्या कर दिया, इसको सर्कल कर दिया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे एक शेप बनती नजर आ रही होगी, वो कौन सी है, पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप क्या है इसकी शेप, पिरामिडल। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास हमने बना दिया, ज्योमेट्री हमारे पास टेट्राहेड्रल यहाँ पे आ चुकी है। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं SF6। कौन सा, SF6। SF6 के अंदर यहाँ पे जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो क्या है 6+6 12/2, जो कि हमारे पास आ गई 6। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आएगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्री। बॉन्ड पेयर हमारे पास यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके अंदर 6 ही हमारे पास स्टेरिक नंबर होता है, कितना 6। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2। sp3d2 हमारे पास ये हाइब्रिडाइजेशन आ गई है। अब लोन पेयर कितने होंगे 0, क्योंकि बॉन्ड पेयर हमारे पास कंप्लीट है इसलिए लोन पेयर 0 हो गए। ज्योमेट्री का नेम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री का क्या नेम आ रहा है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल इस ज्योमेट्री का नेम है। हम क्या बनाएंगे अब, स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। सबसे पहले वही हमें एक डॉटरी स्ट्रक्चर बना लेना है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे 6 के 6 बॉन्ड कंप्लीट है बिना लोन पेयर के, तो हम क्या करेंगे, सीधा ये लाइन को ज्वाइन कर देंगे, जो कि हमें क्या शो कर रहा है कि जब लोन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर हमारे कंप्लीट हो तो जो हमारा ज्योमेट्री नेम है वही उसका किसका नेम रहेगा, शेप का नेम रहेगा। किसका नेम रहेगा, शेप का नेम रहेगा। अब नेक्स्ट हम क्या लेने वाले हैं, F2O। F2O इसके अंदर 1/2 6+2
तो यहाँ पे कितना आ गया 8sp3। इसके अंदर भी हमारे पास स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा, ये हमारे पास बनेगा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से। दूसरी बात यहाँ पे जो F2 है, तो यहाँ पे F2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 हैं, और लोन पेयर भी कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से हमें क्या नजर आ रही है, यहाँ पे वी शेप बनी, कौन सी शेप, वी शेप हमें नजर आ रही है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट देखने वाले हैं जो कि है ICl3। कौन सा, ICl3। ICl3 के अंदर यहाँ पे 7 + 3 क्या आ गया 10, 10/2 क्या आ गया हमारे पास 5 है। तो क्या शेप हमारी, क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3D, ये हमारी क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम किस टाइप से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या कैसे निकाल रहे हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है जिसकी वजह से हम इतनी आसानी से निकाल रहे हैं, तो इसका मैं वीडियो जो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी होगी। और जब आप उसको देख के इस वीडियो को समझोगे तो आपको इस सब चीज़ें बिल्कुल एक वे में आपको समझ आने लगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। स्टेरिक नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप एक बार ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या है, 5 आया है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 हमारे पास कंप्लीट है, क्या हमारे पास 3, तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड जो है कंप्लीट है, तो हमारे पास 2 लोन पेयर होंगे, क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 3 आता, सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 आता, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, मतलब 3 हमारे पास स्टेरिक नंबर आया, जो साइड आइटम है वो 3 ही है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो जाते हैं 3। लोन पेयर कितने होते हैं 0, क्योंकि बॉन्ड पेयर में ही सारे चले गए, लोन पेयर के लिए कोई बचा नहीं, कोई लोन पेयर इसमें बचा ही नहीं, इसलिए हमारे पास 3 रह जाएगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने हमारे पास बॉन्ड पेयर 3 एंड लोन पेयर हमारे पास आ गए 2। अब बनाएंगे हम क्या, स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डॉटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमें पता है यहाँ पे हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर हैं 3 और लोन पेयर कितने हैं 2, लोन पेयर हमारे पास आ गए 2। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमारे पास कौन सी शेप नजर आ रही है, टी शेप। इस स्ट्रक्चर की शेप क्या है, टी शेप स्ट्रक्चर की शेप है। अगर आप इसको विजुलाइज करोगे तो यहाँ पे टी शेप आपको बनती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट है हमारे पास SF4। SF4 के अंदर 1/2 6 + 4 क्या आ गया हमारे पास 10, 10/2 क्या होता है हमारे पास 5। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर इस वाले के अंदर जो इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड पेयर तो हमारे पास कितने होंगे 4, साइड आइटम में 4 है, हमें पता है स्टेरिक नंबर 5 है, तो यहाँ पे एक ही लोन पेयर बचेगा। अब अगर एक लोन पेयर बच रहा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर दोबारा ही बना लेते हैं। ये हमने बनाया एक स्ट्रक्चर, ये हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, डॉटेड, क्योंकि अब हमारे पास 4 तो कंप्लीट है, हमारे पास एक लोन पे रहेगा। और अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे पास सी शो की एक शेप बन रही है, जो एक झूला होता है एक टाइप से, जहाँ पे इधर भी बैठा जाता है और इधर भी बैठा जाता है। तो आप अगर विजुअलाइज कर रहे हो तो यहाँ पे हमारी जो शेप है वो क्या है, ये है। ज्योमेट्री नेम हमारे पास क्या आएगा इसका, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ट्रायगोनल बायपिरामिडल जब हमारा स्टेरिक नंबर हो 5 और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो हमारे पास sp3D, तो हमारा जो ज्योमेट्री नेम है वो होगा ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो कि है हमारे पास PF2Cl। PF2Cl क्या, PF2Cl। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम आएगा P, 1/2 5 + 2 + 1। अब क्या बन रहा है 5 6 7 8 sp3। यहाँ पे कंफ्यूजन था कि हमें दोनों की लेनी है। अब अगर ऐसे ही हो, अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे O आता, अगर O आता तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, यहाँ पे 2 की जगह क्या ले लेते हैं, 0 लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे F2 है, ये भी हमारे पास मोनोवेलेंट है, ये भी हमारे पास मोनोवेलेंट है, तो हमारे पास जितने हमारे पास मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है हम उतने ही हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी है, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ज्योमेट्री नेम टेट्राहेड्रल
नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखो, लोन पेयर हमारे पास कितने आ रहे हैं, पहले हम बॉन्ड पेयर देखते हैं। तो यहाँ पे एफ कितने हैं, 2 हैं, क्लोरीन कितना है, 1। तो मिक्स दोनों को मिला के देखेंगे तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3। लोन पेयर कितना हो गया, 1। क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे ये आ गया और ये हमारा क्या बन गया, पिरामिडल शेप। तो इस शेप की जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसकी शेप क्या होगी, शेप होगी हमारी पिरामिडल। क्या होगी इसकी शेप। आज की वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अचीवर्स। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और मैं ऐसी जो इससे पहले की वीडियोस है, इसके पहले पार्ट हैं हाइब्रिडाइजेशन के, मैं उन्हें जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैं जरूर डाल दूंगा ताकि आप उसको देखो और ये आपको समझ आए कि आप कर कैसे